हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है हमारे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का, और इसमें रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO, और वो भी होगा गेट के बेसिस पे। मतलब अगर आपने गेट का एग्जाम दिया हुआ है और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी ब्रांच के हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं और बाकी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले ये जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इसमें टोटल 40 वैकेंसी है, 40 पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट होगा और इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप यहां पर देख ही सकते हैं। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपके पास BE, BTech या BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम इतने परसेंट मार्क्स, मतलब विथ मिनिमम 60% मार्क्स अगर आप जनरल हैं, 50% अगर आप SC ST से हैं और 55% अगर आप BC या EBC कैटेगरी से हैं तो ओके। तो और उसी के साथ साथ कैंडिडेट अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड हैविंग अ वैलिड गेट स्कोर में आल्सो अप्लाई। मतलब जो BTech या BE या BSc के फाइनल ईयर में है और उनके पास गेट का एक वैलिड स्कोर कार्ड है, वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं है लेकिन अगर आप एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे स्ट्रिक्टली ये है कि अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ गेट का वैलिड स्कोर कार्ड भी है, वैलिड स्कोर कार्ड मतलब गेट क्वालिफाई होना चाहिए और उसका गेट का वैलिड स्कोर कार्ड जो 3 साल तक के लिए वैलिड होता है ना, तो उसी तरीके से वैलिड स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग करते ही आप 3 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे, ये भी यहां पर बता दिया गया है। एज लिमिट की हम बात करें तो देखिए, जनरल की एज लिमिट है 37 इयर्स, SC ST की 42 इयर्स, EBC और BC और फीमेल कैंडिडेट्स की है 40 इयर्स। अब एक चीज देखिए, अब ये जो अलग अलग कैटेगरी है, चाहे हम वैकेंसी की बात करें या एज लिमिट की बात करें, अगर आप बिहार डोमिसाइल के हैं तो ये सारी अलग अलग कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी और स्टेट के हैं, मतलब अगर बिहार के अलावा अगर आपका कोई भी और डोमिसाइल है तो आप एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की तरह ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज यहां पर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसकी एप्लीकेशन फीस भी देखिए थोड़ी ज्यादा है, ध्यान से देख लीजिए। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC और बैकवर्ड क्लास एप्लीकेंट्स के लिए 1500 रुपीज हैं, और उसके अलावा जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, SC ST, दिव्यांग कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स, ये सारे बिहार के ही होने चाहिए, बिहार डोमिसाइल के, उनके लिए जस्ट 375 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। अब इसमें हम देखते हैं सिलेक्शन कैसे होने वाला है। इसका सिलेक्शन होगा डायरेक्टली आपके गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करके आपको बुलाया जाएगा। इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2024 से चालू होगा और लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024। और काउंसलिंग, मतलब फाइनल जब आप शॉर्टलिस्ट करके बुलाए जाएंगे, ये काउंसलिंग होगी इसकी मई और जून मंथ में से किसी के बीच में। उसकी डेट्स आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। तो अगर आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है, एक अच्छा स्कोर है गेट का, और आप इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.bsphcl.co.in और 1 अप्रैल के बाद यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, पूरा फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कर दीजिए और फॉर्म की एक कॉपी भी अपने पास सेव कर रख लीजिए। ये थी यहां इसकी सारी जरूरी जानकारी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो फॉर्म भरना ना भूलें। एक बहुत ही अच्छी और लुक्रेटिव जॉब प्रोफाइल है ये। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.